बिजली की आंख मिचौनी आम बात हो गई। दर्जनों बार बिजली का जाना लगभग प्रतिदिन का काम हो गया। ये समस्याएं भी बड़ी बेहतरीन चीज होती हैं। बेहतरीन इसलिए होती हैं कि जब विरोधी दल का शासन आता है तभी वो जन्म ले लेती हैं। उससे पहले कांग्रेस के समय में समस्याएं बिल्कुल नहीं थी। कोटा जो था वो तो स्वर्णिम नगरी थी। जी बताएं। ऐसा नहीं कहा जा सकता। इन चीज होती है बेहतरीन इसलिए होती है कि जब विरोधी दल का शासन आता है तभी वो जन्म ले लेती हैं। उससे पहले कांग्रेस के समय में समस्याएं बिल्कुल नहीं थी। कोटा जो था वो तो स्वर्णिम नगरी थी। जी बताएं। ऐसा नहीं कहा जा सकता। मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जिस तरह की आपने भी चर्चा की, चंबल के किनारे कोटा प्यासा क्यों, तो कांग्रेस के शासन में ही अकेलगढ़ के बाद जो अपने बैराज के ऊपर मिनी अकेलगढ़ प्लांट लगाया गया, कोटा के अंदर पानी की सप्लाई अच्छी हो सके, तो वो प्रयास किया। हिंदुस्तान के बाहर तो नहीं चल गया पानी, राजस्थान का राजस्थान में ये पानी। मेरा निवेदन मुझे लगता है मैं आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जनता ने अभी ही जवाब देना शुरू कर दिया। बिल्कुल मैम से एक बार शुरुआत करते हैं। मैम, चूंकि अब बिल्कुल एक मिनट यहाँ पर बिल्कुल एक बार पूछ लेते हैं कि मैम, चूंकि इस वक्त सत्ता आपकी चल रही है, कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस ने 9 महीने के अंदर ही यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी गत देखी। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मुझे भी लगा कि कोटा बहुत डेवलप होगा। जब मैं जयपुर से चल के कोटा आई और बूंदी के बाद जो आपने भी कही, महसूस हो गया कि 5 साल यदि इन्होंने इतना काम किया, इस 9 महीने में वो गायब कहाँ हो गया। कोटा की सड़कों को देख लीजिए, कोटा की सफाई को देख लीजिए, इनका बोर्ड, इनके मेयर, सारी इनकी टीम कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई थी। दिल्ली से लेके जयपुर और जयपुर से लेके कोटा, कहीं कोई हडल्स नहीं था। 5 साल का कोटा जो टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री बयां कर रहे थे, माननीय शांति धारीवाल जी बयां कर रहे थे, कोटा आके तो आश्चर्य हुआ कि ये कोटा हो कैसे गया ऐसा। कोटा की पूरे सड़कों पे मैंने देखा कि जानवरों का आलम है। झुंड के झुंड पशु ऐशगाह बना के सड़कों पे घूम रहे हैं। और यदि मैं गलत हूं तो आप बताइए, लेकिन 9 महीने के अकाउंटेबिलिटी की बात पंकज जी ने भी कही और रत्ना जी भी कह रही हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि 5 साल में जो राजस्थान गर्त में गया उसमें कोटा भी था। कोटा भी गर्त में गया, तो उसको बाहर लाने में समय तो लगेगा। और समय आप लोग पूछते हैं तो बहुत हंसी आती है, क्योंकि जनता ने आपके 5 साल के कार्य का जवाब दे दिया कि विपक्ष में बैठने के लायक भी बड़ी मुश्किल से छोड़ा। और 9 महीने हमसे सवाल करते हैं, हम बताएंगे कि कोटा को स्मार्ट, मैं बता रही, कोटा में स्मार्ट सिटी हम बना रहे हैं कोटा को। ये उपलब्धि है हमारे 9 महीने की। मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर बीजेपी कुछ कह रही है तो शायद पंकज जी आप शायद मानते हैं कि जनता जो है आप लोगों के काम से संतुष्ट नहीं होती, यानी आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। 9 महीने में कोटा में जो विकास की धारा बही है, विकास की जो धारा बही है वो 60 सालों में नहीं हुआ आज तक। हाँ, कोटा में एयरपोर्ट आने वाला है, कोटा में आईआईटी के लिए वापस आईआईटी और आईपीएमटी के लिए परीक्षा सेंटर खुलने जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोटा को स्मार्ट सिटी जोन में जोड़ा गया है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। और अभी हमारी सरकार बनी है, अब आने वाले दिनों में देखना कि कोटा का नाम कहाँ पहुँचता है। आपका भरोसा है? जी मैम, ये बहुत ज्यादा विचलित हो रहे हैं पंकज जी। मैं आपको बताना चाहूंगी, इंसान का बच्चा भी पैदा होता है तो 9 महीने का समय लेता है। ये आप धीरज रखिए। संविधान के, हिंदुस्तान के संविधान में 5 साल का समय दिया है हमें। आदरणीय नरेंद्र, हमें पता है आपके पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस शोर के अलावा आप कुछ कह भी नहीं सकते। आदरणीय मोदी जी और वसुंधरा जी पूरी तरह लगी हुई हैं। एक भी एमपी आज तक के इतिहास में आप बता दीजिए कि एमपी सुबह 9 बजे बैठते हैं और रात के 11 बजे तक काम करते हैं। चलिए इस पर हम बात करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर एक बात तो जरूर है, यहाँ पर कांग्रेस से बिल्कुल पंकज जी आपसे भी सवाल है, मेयर साहिबा आपसे भी सवाल है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी विकास की गंगा थी जो पिछले 50 साल में कांग्रेस ने यहां बहा दी और 9 महीने में वो गंगा सूख भी गई। बड़ा सवाल, लेकिन यहां इसका जवाब जनता देगी। कौन कहना चाहेंगे इस पर कुछ? जी, हमारे प्रतिनिधि लोग ये कहते हैं कि शैक्षणिक नगरी कोटा है, और हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में शैक्षणिक नगरी के रूप में एजुकेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन जब लोग यहाँ आते हैं, बच्चे आते हैं, तो यहाँ बच्चों को कोचिंग सेंटर पहुंचने के लिए साधन अवेलेबल नहीं है। वो देखते हैं यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो यहाँ देखते हैं कि इतने बड़े शहर में सिटी बस आज दिन तक नहीं चल रही।
हम लोग हमारी बड़ाई दिखाने के लिए आगे कि हम एजुकेशन सिटी है, लेकिन हम लोग ये नहीं, हम हमारी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों को ये समझना पड़ेगा कि एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय इसका समाधान ढूंढें। चलिए समाधान ढूंढते हैं। चलिए एक बार यहाँ रुक करते हैं। आपको क्या लगता है, एक महिला के तौर पर, एक लड़की के तौर पर आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं खुद को कोटा में? प्लीज अगर आप जी। सुरक्षा के तौर पे यहाँ पे आज भी लड़कियों को अगर 9 बजे के बाद बाहर निकलना पड़ता है तो वो इस चीज में डरती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अनसेफ है गर्ल्स। यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे अंटागढ़ चौराहे पे इतनी बुरी तरह ट्रक ने एक लड़की को कुचला है कि उसको देखने में भी आप खुद डर जाओगे। अगर जैसे बात होती है राजनीतिक दलों की, आपने बदलाव भी देखे हैं, क्या उस बदलाव से वाकई आपको बदलाव दिखता है? बदलाव हुआ है और बदलाव अभी होगा भी सही, जैसे जैसे अब सरकार पकड़े जा रहे हैं जी। यानी आपको लगता है बदलाव से आपकी उम्मीद है? बदलाव से उम्मीद है। अब जब 5 साल में अपनी भाजपा आएगी तो उससे उम्मीद जरूर है। पंकज जी आपकी आवाज बड़ी बुलंद है, लेकिन यहाँ जनता कह रही है कि बदलाव बहुत उम्मीद से है, क्योंकि आपको बदलकर जनता ने अच्छा किया है। जी, अच्छे दिन कहाँ गए सर? पूछना चाहेंगे इन लोगों से, जोक बन के रह गया है। जो बार बार टीवी पर जो आ रहा था अच्छे दिन आएंगे, कहाँ आए अच्छे दिन? कहीं नहीं दिख रहे। राजस्थान में 9 महीने की गवर्नमेंट होगी, कहीं नहीं दिख रहा। मैं एक स्टूडेंट हूँ, यहाँ की कोई एजुकेशन पॉलिसी ऐसी नहीं है। मेरे कैंपस में कहीं मुझे नहीं लगता क्लासेस लग रही हैं, या ऐसा कुछ हो रहा है जिससे युवा वर्ग एक उम्मीद, रोजगार की उम्मीद पाले। ऐसा कुछ कहीं सिनेरियो इस कोटा में कहीं नजर नहीं आ रहा सर। बिल्कुल जी, पता सर, ये अच्छे दिन की जो बात हो रही है, ये लोग इस तरह से अपेक्षा कर रहे हैं कि जैसे नए नवेली दुल्हन की शादी होती है और 2 महीने बाद घोषित कर दे कि ये तो बांझ है। तो फिर नरेंद्र मोदी जी 3 महीने बैठे हैं, राजस्थान में सरकार 9 महीने बैठी है। अच्छे दिन की आज से कैसे लगा रहे हैं? अच्छे दिन आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे। और जो दुर्घटना की बात रही है, अगर गत सरकार ने 5 साल तक रही है, अगर उन्होंने उत्तरी बाईपास बनाया होता, हैंगिंग ब्रिज का काम शुरू करवाया होता, तो शायद आज ट्रैफिक जो कोटा से निकल रहा है ये नहीं निकलता और जो दुर्घटना हो रही है ये नहीं होती। धारीवाल जी ने करोड़ों रुपए कॉस्मेटिक सर्जरी में लगा दिया, 7 वंडर बना दिया, जगह जगह फ्लाईओवर बना दिया, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि एक उत्तरी बाईपास बन जाए और एक बिल्कुल शायद इसीलिए धारीवाल जी को जनता ने बैठा दिया। हमारे यहाँ पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब भाजपा की सरकार है, लेकिन दोनों ही दल इस देश को लूटने में लगे हुए हैं। कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी व्यवस्था सही तरीके से देखिए, आप सबसे गुजारिश है कि इस शो का नाम आपकी आवाज है, आपका हंगामा नहीं, इसलिए शांति बनाए रखें, जिम्मेदार नागरिक हैं, उसकी भूमिका निभाएं। और कोई भी दल पीछे नहीं रहा है कि इस यहाँ के संसाधनों को नहीं लूटा जाए। हर ने लूटा है, चाहे कितना भी हो। आज किशोर सागर को देख लीजिए, बहुत वहाँ न्याय क्या, वहाँ तो स्टीमर चल रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसको स्टीमर चलाने के लिए बनाया था। इसी तरह से 7 अजूबे खड़े कर दिए। अरे भाई, 7 अजूबों में कितने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अगर उनकी जगह हम सड़कों को, हम नदी पानी को, शिक्षा को, इसको देखते तो कितना अच्छा होता। बिल्कुल, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब एक बार ले। जी। हमारे यहाँ कई यूनिवर्सिटियां हैं। एक हमारे यहाँ RTU यूनिवर्सिटी, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे एक प्रोफेसर को PhD कराने के लिए सब झूठे काम हुए हैं, सारी फर्जीवाड़े चल रहे हैं। उन फर्जीवाड़ों को देखने वाला कोई नहीं है। इस पर हम जवाब लेते हैं। नहीं, आपके पास ही आ रहे हैं क्योंकि आपने बहुत ज्यादा शासन किया है। जी, मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह की बात कर रहे हैं लोग कॉस्मेटिक सर्जरी वाली, पर्यटन विकास से रोजगार के नए आयाम स्थापित हों, वो प्रयास कांग्रेस का था, वो दृष्टिकोण कांग्रेस सीधा बिल्कुल नहीं, बहुत साधारण सा एक सवाल, बहुत साधारण सा सवाल कि आखिर आप लोग क्या, जनता को क्या समझते क्या है? अगर आपने बहुत विकास किया तो जनता ने आपको घर क्यों बिठाया? जनता ने घर इसलिए बिठाया कि जो कांग्रेस की योजनाएं थी, कांग्रेस के हित की, उसका भाजपा भ्रामक प्रचार करने में कामयाब साबित हुई। इसके अलावा मैं समझता हूं और कोई कारण नहीं है। इन्होंने भ्रामक प्रचार करा। कांग्रेस की जो योजनाएं थी, वो मुफ्त दवा योजना का इन्होंने दुष्प्रचार किया। गरीबों के लिए, BPL वालों के लिए जो आवास की व्यवस्था की, ये वही कांग्रेस है जब UPA 2 सत्ता में आई थी तो ये कह रहे थे कि बीजेपी वालों ने भ्रामक प्रचार किया तो जनता ने नकार दिया। अब यही कांग्रेस कह रही है कि भ्रामक प्रचार किया इसलिए जनता ने सिर आंखों पर बिठाया।
एक बार फिर लौट आया है वक्त उन शख्सियतों को सलाम करने का जिन्होंने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को दिया नया मकाम। 4th एडिशन ऑफ महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2014। अगर आप भी हैं इन कैटेगरीज के हकदार तो अपने नामांकन भेजने के लिए लॉग ऑन करें mahindratransportawards.com पर। फादर ऑफ इंडियन टेलीविजन, जिनके विजनरी आइडियाज को आज भी लोग करते हैं सलाम, अब वो देंगे आपको आइडिया। अ शो विद इंस्पायरिंग लेजेंड, डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो। खबरें जिनसे हिल जाती है सरकार, खबरें जिनका है आपसे सरोकार, खबरें जिनसे पढ़े जाते हैं अखबार, खबरें हर सुबह जिनकी है दरकार। सुर्खियां रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। प्रायोजक हैं ज़ील रेनवेयर बी मॉनसून रेडी। क्या आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सदृढ़, आकर्षक, फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग, दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में दुनिया की सैर। देखिए द वर्ल्ड टुनाइट, रोज रात 11:30 बजे। एक बार फिर लौट आया है वक्त उन शख्सियतों को सलाम करने का जिन्होंने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को दिया नया मकाम। 4th एडिशन ऑफ महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2014। अगर आप भी हैं इन कैटेगरीज के हकदार तो अपने नामांकन भेजने के लिए लॉग ऑन करें mahindratransportawards.com पर। जितना भी विकास में खर्च हुआ है उसका मात्र 4% सौंदर्यीकरण पे खर्च हुआ है, जो कि बिल्कुल वाजिब है। इससे ज्यादा खर्च होना चाहिए था। हमको सिर्फ वही दिखता है, फ्लाईओवर्स नहीं दिखते, हमारे अभी पानी के लिए हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट है वो नहीं दिखता, उसके अलावा अनेक विकास के कार्य हुए हैं वो इनको दिखते नहीं है। मैम एक बात फिर कि जनता जो है वो पेपर्स नहीं पढ़ती, कागजात नहीं पढ़ती, जनता धरातल पर चीजों को देखती। धरातल पे है, मैं कह रही हूँ ना 4% विकास का मात्र 4% जो है वो सौंदर्यीकरण पे खर्च हुआ। मैम एक बड़ा सवाल है, कोटा में जिस शैक्षणिक नगरी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक डिमांड बहुत पहले से चली आ रही है। हालांकि वो जाहिर तौर पर बहुत निचले तबके के लिए नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा धनाढ्य लोगों के लिए है, लेकिन हवाई सेवा की बात है। चूंकि कांग्रेस ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर पाई, अब बीजेपी क्या करेगी? हमारे साथी चिल्ला लें तब तो मैं बोलूं। देखिए मेरे कांग्रेस के परम मित्र पंकज जी, ऐसा है कि बात अपनी अपनी रखनी चाहिए, लेकिन जो सवाल अभिषेक ने किया, मैं ये बताना चाहूंगी कि हवाई सेवा हम देंगे, हम स्मार्ट सिटी भी कोटा को बनाएंगे और हमारे एजेंडा में हवाई सर्विसेज जो 60 साल जिन्होंने देश पे राज किया और आज भी वो खड़े होकर हमसे सवाल कर रहे हैं कि 100 दिन में आपने क्या किया, तो जनता ने बता दिया। लेकिन दो मुख्य बात जो मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि हमने भ्रामक प्रचार करके जनता को गुमराह कर दिया, तो मैं कहूंगी कि इन लोग को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये जनता का अपमान है। राजस्थान की जनता बहुत समझदार है, उसको कोई भ्रमित नहीं कर सकता, और सही आप इस तरह से बोलेंगे तो फिर जनता आपके साथ कैसा सलूक करेगी। दूसरी बात, शैक्षणिक कोटा को नगरी कहते हैं, इनके शासनकाल में इनके माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरपीएससी को क्या बनाया, गौरान जी की कहानी रोज आप लोग छाप रहे हो। आरपीएससी को किस स्तर पे ले गए ये लोग, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लोगों के कारनामे आप लोग के सामने आ रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री, मैं एक और बात कहना, से जवाब ले लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि दोनों पक्ष अपनी बात कहें। सुमन जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन इन्होंने बात को बहुत तरीके से टाला। मेरा निवेदन है कि बात चल रही है हवाई सेवा की। कोटा में हवाई सेवा थी, यहां पर एयरपोर्ट है,
वायुदूत सेवा यहाँ पर रही। जब अशोक गहलोत जी नागरिक उड्डयन मंत्री थे भारत सरकार में, उनके समय यहाँ वायुदूत सेवा चलती थी जयपुर और दिल्ली के लिए, लेकिन वो बंद हुई। मेरा सवाल है वो बंद कब हुई? उस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, सांसद क्या कर रहे थे? अब दूसरी बात, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वसुंधरा जी कोटा में आई, जब पत्रकारों ने उनसे हवाई सेवा और एयरपोर्ट के बारे में पंकज जी एक सवाल, पंकज जी बिल्कुल पंकज जी नहीं आप सबसे गुजारिश है पंकज जी, आप भी, मुझे लगता है पंकज जी भी, आप भी बात को टालने में निश्चित तौर पर बहुत माहिर हैं, क्योंकि बात कोटा की हवाई सेवा की हो रही है, बात कोटा की हवाई सेवा की हो रही है, जयपुर और दिल्ली की नहीं। कोटा की बात कर रहा हूं मैं। कोटा में हवाई सेवा थी, बंद कब हुई? एक प्रश्न। दूसरा ये, अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी जब कोटा में आई, उन्होंने हवाई सेवा के बारे में जो वक्तव्य दिया, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों को स्पष्टीकरण देना। चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन बताएं जी। कांग्रेस की सरकार, जो पंकज जी ने आरोप लगाया है, कांग्रेस की सरकार से कहा गया कि मात्र 4 सीटें उपलब्ध करा दी जाएं, हम यहाँ पे एयर ट्रैफिक चालू कर देंगे, पर कांग्रेस की सरकार का नकारापन सबके सामने आ गया। 4 सीटें भी उपलब्ध नहीं करा पाई और आज वायु सेवा हवाई है। आप देखिए 100 दिन निकले हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार के, 1725 दिन आज से बाकी हैं, कल 100 दिन पूरे हो चुके। आप देखना निश्चित रूप से रिपोर्ट कार्ड जब आएगा 1725 दिन बाद, यहाँ पर हवाई ये बातें नहीं होंगी, सब होगा। ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये भरोसा जो आज बीजेपी सरकार पर है, ये कांग्रेस क्यों नहीं पैदा कर सकी? कोटा को इस समय विकास की आवश्यकता है, इनका शासन भी जनता ने देखा है, वर्तमान में जो सरकार है उसके भी 100 दिन हो चुके हैं, स्टेट सरकार को भी लोग देख रहे हैं। मूल रूप से जो 100 अच्छे शहरों की कल्पना मोदी जी कर रहे हैं, हमारी डिमांड है कि कोटा को भी उसमें सम्मिलित किया जाए, कांग्रेस के भाई भी उसके अंदर सहयोग करें, ताकि यहाँ की जनता को उसका पूरा लाभ मिले, हवाई सेवा भी चालू हो। और मूल समस्या एक तो पानी की है, इनके द्वारा जो इंटेक वेल बनाई गए हैं वो ऐसी जगह बना दिए गए हैं जहाँ साजीदेड़ा नाले का पूरा गंदा पानी जाके इकट्ठा होता है। कोटा के बारे में एक बार फिर हम बता दें कि कोटा की खासियत यही है कि इतिहास तो इसका जितना गौरवशाली है, आधुनिकता के मामले में भी कोटा उतना ही आगे है, क्योंकि आप कोई सोच नहीं सकता कि यहाँ पर परमाणु बिजली घर भी मौजूद है, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मौजूद है। तो फिर कोटा क्यों पिछड़ रहा है? अब भी लोगों की वो भूख क्यों नहीं मिटी? पंकज जी का मूल सवाल था कोटा प्यासा क्यों? सारे जानते हैं, पंकज जी वैसा जानते हैं, मैडम महापौर भी जानती है, कोटा विकास के रास्ते पे इसलिए नहीं गया, कोटा के जनमानस में भाजपा गहरे तक बसी हुई है। कांग्रेस के लोगों ने चरणबद्ध तरीके से कोटा के विकास को रोका, यहाँ जितनी इंडस्ट्रीज थी उनको प्लांट तरीके से बंद किया, सारे रोजगार ध्वस्त होते गए। ये जो कोटा, पंकज जी मेरी बात सुनो आप, ये जो कोटा आज विश्व के नक्शे पे है, ये कोटा के लोगों की महानता है। उन जेके इंडस्ट्री के लोगों ने ट्यूशंस चालू की, वो लोग अपने दम पे खड़े हुए, इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं डॉक्टर हूं, इसलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं। नहीं मेरी बात सुनो आप, सरकार ने कोटा को 100 दिन में क्या दिया? भाई साहब, पंकज जी आप रामपुरा अस्पताल में रोज आते थे जब मैं डॉक्टर था रामपुरा में, लेकिन जब आपकी सरकार आई, शांति धारीवाल जी एक दिन भी एमबीएस में नहीं गए, वसुंधरा जी ने आते ही कोटा मेडिकल कॉलेज को 150 करोड़ रुपए दिए हैं, 150 करोड़ रुपए। कोटा को यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि यहाँ जनता जागरूक है, ये बात तो पीछे की आवाज से लग रही है। सवाल यह है कि जो भरोसा बीजेपी ने 9 महीने में बनाया, हालांकि अभी देखना होगा कि ये 9 महीने की सरकार आगे क्या करेगी, ये कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? भरोसा ही जता देती, कम से कम भरोसा ही बना लेती तो शायद बड़ी बात होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोटा के राजनेताओं में अपनी कर्मभूमि और अपनी मातृभूमि के प्रति जवाबदेही की कमी है, उनके आत्मविश्वास की कमी है। राजनेता एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं आदरणीय पंकज जी भाई साहब से, राजस्थान में 10 साल सरकार थी, माननीय अशोक जी गहलोत साहब आईआईटी कोटा से छीन के ले गए। पंकज जी भाई साहब, मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, मैं यहाँ एक शुद्ध वकील के हिसाब से बात कर रहा हूं। मेरा निवेदन ये है
चलिए, यहाँ पर सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, बिल्कुल हम लौटेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम कोटा की समस्याओं पर एक बार फिर से नजर डालेंगे। जनता के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, शायद जितने मुद्दे हम गिना रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जवाब देना भारी पड़ेगा इन सियासी दलों को। एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ जी मरुद्रा आपके लिए लाया है देखो और जीतो कॉन्टेस्ट। यहाँ आप खबरें देखते हुए हर घंटे जीत सकते हैं 1000 रुपए के इनाम और 5000 रुपए कैश। आपको करना बस इतना सा है कि जी मरुद्रा पर खबरें देखते रहें और हर घंटे पूछे जाने वाले एक आसान से सवाल का जवाब दें। हमारा इस घंटे का सवाल है कि आज कौन से केंद्रीय मंत्री जयपुर पहुंचे हैं। जवाब के ऑप्शंस हैं कलराज मिश्र, दूसरा स्मृति ईरानी या तीसरा राजनाथ सिंह। सवाल का जवाब देना एकदम आसान है। आपको करना बस इतना सा है कि BSNL के मोबाइल नंबर से 125575 यानी 12555575 डायल करें और अपना ऑप्शन 1, 2 या 3 दबाएं। अगर आपके पास BSNL के अलावा दूसरा कोई मोबाइल नंबर है तो अपने मैसेज ऑप्शन में जाकर टाइप करें DJ, इसके बाद स्पेस देकर अपने जवाब का ऑप्शन A, B या C टाइप करें और भेज दें 57575 यानी 57575 पर। इसके साथ ही आपका जवाब हम तक पहुंच जाएगा। और अगले सवाल के साथ हम बताएंगे आपको इस घंटे के 2 विजेताओं के नाम। और अब बारी पिछले घंटे के सही जवाब और उसके विजेता का नाम बताने की। पिछले घंटे हमने आपसे पूछा था कि जॉय फेस वॉश, पिछले घंटे में जॉय फेस वॉश का विज्ञापन कितनी बार आया। इसका सही जवाब है 5 बार यानी ऑप्शन नंबर 3। हमें मिले सही जवाबों में इस घंटे के 1000 रुपए के इनामों के लकी विजेता हैं नसीराबाद से परमेश्वर शर्मा और झुंझुनू से जयवेंद्र कुमार। इन्हें मिल रहे हैं जॉय कॉस्मेटिक्स की तरफ से 1000 रुपए के इनाम। तो जी मरुद्रा पर देखते रहिए खबरें और हर घंटे जीतते रहिए हजारों के इनाम। बताइए अपने मोहल्ले का हाल, हम हैं आपके साथ। कॉल कीजिए 096-101-5244 पर। हम आएंगे आपके पास। खबर मोहल्ले की सिर्फ जी मरुधरा पर। जब इरादे हो कंक्रीट तो चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। जीत पर पकड़ हो, अच्छी स्ट्रॉन्ग जकड़ हो, संग सपनों पे ना लगे, भूकंप ना हिला पाए, खूब दूर की सोचो इंडिया। मॉनेट स्टील है तैयार। मॉनेट स्टील TNT, प्राउड स्पॉन्सर्स ऑफ द इंडियन बॉक्सिंग टीम। फादर ऑफ इंडियन टेलीविजन, जिनके विजनरी आइडियाज को आज भी लोग करते हैं सलाम। अब वो देंगे आपको आइडिया। A show with an inspiring legend, Dr. Subhash Chandra Show. मरुधरा की पहली खबर, हर इलाके पर हमारी नजर। क्या क्या होगा आज, खबरों का नया अंदाज। खम्मा घड़ी राजस्थान, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। वक्त से पहले वक्त को जाने तफ्तीश। यस 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 यस। आप जी मरुद्रा के साथ सब जीतेंगे। जी मरुद्रा 24 घंटे का न्यूज चैनल लेकर आया है देखो और जीतो कॉन्टेस्ट। हर घंटे जीतिए 1000 रुपए के इनाम और हर रोज 5000 रुपए नकद। बस जी मरुद्रा देखो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक और आसान से सवालों के आंसर दो। देखो और जीतो कॉन्टेस्ट इन एसोसिएशन विद जॉय कॉस्मेटिक्स। नियम और शर्तें लागू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। हम हैं कोटा में। कोटा की हम बात कर रहे थे तो बहुत सारी इनकी खूबियों को हमने गिनाया, लेकिन समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अभी उनके पास एक और समस्या है।
गत सरकार ने अगर उत्तरी बाईपास और हैंगिंग ब्रिज का काम शुरू करवाया होता तो आज ये ट्रैफिक की समस्या खत्म हो गई होती। और बहुत जल्द जैसे ही बिरला जी जीत कर गए, उन्होंने सबसे पहले जाकर के केंद्रीय मंत्री से जाकर के विशेष मुलाकात की है कि जल्दी से जल्दी हैंगिंग ब्रिज का काम शुरू किया जाए। यानी ट्रैफिक की समस्या है जी। सर, इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगा, गत शासन में प्रदेश के अंतर्गत केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री माननीय सीपीजी जोशी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भरत सिंह जी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अपने प्रमोद जैन भाया, ये सब होते हुए भी हैंगिंग ब्रिज क्यों नहीं बना, पहली चीज। दूसरा, जब कोटा को शैक्षिक हब माना जाता, उससे पहले औद्योगिक दृष्टि से इसको औद्योगिक नगरी कहा जाता था, तो एक जो पूरी बेल्ट है रामगंज मंडी टू झालावाड़, वहां पे एक पूरा बहुत बड़ा रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है कोटा स्टोन से, वो व्यापार पूरा खत्म कर दिया। उस सड़क को 5 साल में आज तक क्यों नहीं सुधारा गया? क्या इंटेंशनली ये मामला इसलिए क्योंकि वो सीएम का क्षेत्र था? यहाँ पर हम जवाब लेते हैं मेयर से। जी मैम, सड़कें क्यों नहीं अच्छी? सड़कें कागज में नहीं, कागज में तो बहुत अच्छी है। देखिए, जो समस्याएं आप कह रहे हैं कि शहर की है, मैंने बहुत सारे शहर देखे हैं जी, और सब जगह समस्याएं हैं। ऐसी बात नहीं कि जयपुर में समस्या नहीं है। अभी सुमन जी कह रही थी सफाई की बात। कोटा नहीं, पहले तो मैं गुजारिश करूं, कोटा की तुलना ना करें, कोटा को कितना बेहतर बनाएं। मैंने कहा ना, तो सफाई में जब स्टडी हुई है तो जयपुर का नंबर उसके पीछे आया है, बकायदा रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड। जयपुर से कोई खास लड़ाई आपकी? नहीं, रिकॉर्ड में है ना। रिकॉर्ड से नहीं मतलब है, कोटा जो शहर है, मैम कोटा शहर सिर्फ सिविल लाइंस में खत्म नहीं हो जाता। नहीं, राजस्थान की शहरों की जो स्टडी हुई है सफाई की, उसमें जयपुर से कोटा बहुत आगे है। शहर के पहली बात आप तुलना मत करें, मैं फिर कह रहा हूँ, आप सड़कें बताइए। स्टडी बता रही, सड़कें डेफिनेटली खराब है, बारिश के बाद खराब है, बहुत बारिश हुई है तो सड़कें खराब है। और ये एक मैं पॉलिटिकल जवाब आपको नहीं दे रही हूँ, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शहर बहुत टुकड़ों में बटा होता है। यूआईटी का क्षेत्र है, पीडब्ल्यूडी का क्षेत्र है, नगर निगम का क्षेत्र है, ये रीको का है, ये यूआईटी ऐसे करके मंडी का है, आर्मी का है, रेलवेज का है। इस तरह से जो शहर डिवाइडेड है तो वो कुछ पता ही नहीं चलता है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है ठीक से। और जो सिस्टम है उस सिस्टम को हमें सुधारना पड़ेगा। आप एक सिटी को मेरठ, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मैं अपने लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, पर जो मेयर को आप बिठा दिया जाता है, नगर निगम सीमा क्षेत्र डिफाइंड नहीं है, उसमें 8-10 एजेंसीज काम कर रही हैं। तो एक बात जो नहीं समझ में आती है लोगों को, भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि जो सरकार में बैठे लोग हैं या जो सत्ता में बैठे हो, मेयर भी हो या कोई भी हो, वो क्यों बार बार कहते हैं कि महंगाई कम करनी होगी, हमें व्यवस्था को सुधारना होगा। अरे किससे कहते हैं? किसी गली में बैठा हुआ पान की दुकान चलाने वाला शख्स महंगाई कम नहीं करता। महंगाई कम करने के लिए ही आपको बिठाया गया है, सड़कें दुरुस्त करने के लिए ही आपको बिठाया गया है। मैम, जो समस्याएं आई हैं उसको लेकर आप लोग कितनी संजीदा हैं, कितनी गंभीरता से विचार हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो जनता के लिए बनी। आपने देखा 65 साल के आजादी के बाद पहली बार राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री सचिवालय से सरकार नहीं चला रहे हैं, सड़कों और गली मोहल्ले में जाके सरकार चला रहे हैं। तो ये भी एक संजीदा होने का और संवेदनशील होने का हम प्रमाण दे रहे हैं। और हम केवल प्रमाण नहीं दे रहे हैं, हम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 वर्ष में जो कांग्रेस की सरकार थी, वो 5 वर्ष कहाँ थी? 5 महीने की सरकार लगी, जो 5 महीने में बहुत सारी घोषणा करके आए और गए हो गए, वो काम हम लोग। मैम, एक सवाल और, आखिर क्या वजह है? नहीं, बिल्कुल ये सच है कि 9 महीने में आप पूरे शहर को नहीं बदल पाते, आपकी इस बात से जनता भी इत्तेफाक रख सकती है, लेकिन 9 महीने में कानून व्यवस्था सुधारा जा सकता है, वो उसकी स्थिति सुधर सकती है। क्यों महिलाएं या लड़कियां कहती हैं कि अब भी वो असुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए, मैं इसे नहीं नकारूंगी कि बिल्कुल ही राजस्थान बदल गया है, लेकिन अगर पिछले 5 साल को हम याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि इनके मंत्री को कोई लड़की पसंद आ गई तो भंवरी बना दिया, किसी को कहीं ले गए। तो उस राजस्थान को जो खड्डे में ले गए थे इनके मंत्री, अपराधी अपराध करे तो ठीक लगता, लेकिन जब मंत्री अपराध कर रहा हो तो उस राजस्थान की कैसे कल्पना की जा सकती? तो 9 महीने में वो बर्बाद राजस्थान को सुधारने में थोड़ा वक्त लगेगा। पंकज जी, आप जरूर कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अभी सुमन जी ने कहा कि सरकार सचिवालय छोड़कर संभाग में गली गली घूमी, बहुत अच्छी बात। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता के बीच में जाना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम आने चाहिए। 1,20,000 शिकायतें प्राप्त हुई। 3 संभाग में सरकार गई, पूरी सरकार गई, सचिवालय पे ताला लग गया। एक संभाग को छोड़कर बाकी संभाग की जनता इधर से उधर भटकती रही, लेकिन परिणाम के नाम पर 0।
आज स्थिति ये है कि उन शिकायतों का निस्तारण तो दूर, शिकायतों का पता तक नहीं चल रहा। मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये गलत दिखावा किया है, गुमराह किया है। जनता को परिणाम चाहिए। लेकिन यहाँ पर पंकज जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है, मुझे लगता है पंकज जी इस पर गौर करना होगा। अगर 1,20,000 शिकायतें आई हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने शासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोटा में IIT के मुद्दे को लेकर बोलना चाहती हूँ। यहाँ पे शैक्षणिक नगरी इसको कहा जाता है, फिर भी यहाँ पे IIT को लेकर अभी तक चर्चाएं चल रही हैं। समस्या है कि IIT नहीं मिल पाई है। इसे मैं निवेदन करती हूँ जनप्रतिनिधियों से कि जल्दी IIT के मुद्दे को लेकर बोलना चाहती हूँ। यहाँ पे शैक्षणिक नगरी इसको कहा जाता है, फिर भी यहाँ पे IIT को लेकर अभी तक चर्चाएं चल रही हैं। समस्या है कि IIT नहीं मिल पाई है। इसे मैं निवेदन करती हूँ जनप्रतिनिधियों से कि जल्दी से जल्दी कोटा को IIT मिले। मैम ये आप लोगों के लिए है। बिल्कुल बात लॉ एंड ऑर्डर की बात चल रही है। मैं पंकज जी भी यहाँ बैठे हैं और बीजेपी के भी लोग बैठे हैं। हमारे कोटा के अंदर 10 साल से हाई कोर्ट बेंच खोलने की मांग को लेके आंदोलनरत वकील रहे हैं। पंकज जी भी उस आंदोलन में शामिल रहे हैं। भाजपा के लोग और प्रतिनिधि और नेता लोग भी शामिल रहे हैं। भाजपा के जितने भी यहाँ पे अभी विधायक बने हुए हैं, उन्होंने लिखित में हमसे वायदा किया है कि कोटा के अंदर उनकी सरकार आने पर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना, डबल बेंच जो रेवेन्यू बोर्ड की, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि अभी इसके लिए कोई प्रयास किए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात मैं करूंगा कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे अभी 9 महीने में बीजेपी की सरकार रही हो, यहाँ पे चेन स्नैचिंग के मामले जो औरतों की बात चल रही है, यहाँ पे महिला प्रतिनिधि महापौर के रूप में है माननीय सुमन जी हैं, लेकिन कोटा के अंदर एक भी महिला किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं पाई गई है। मैम 9 महीने के अंदर मैम ये आपके लिए एक और मुद्दा, एक IIT का मुद्दा हुआ, दूसरा आपके लिए मुद्दा अभी कानून व्यवस्था का भी है। कोटा में लॉ एंड ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। एसपी तक का पोस्टिंग यहाँ पर नहीं है। एक एडिशनल एसपी आरपीएस यहाँ पर इसको चला रहा है। जो संभागीय स्तर मुख्यालय है वहाँ पे एसपी की पोस्टिंग नहीं है। क्यों नहीं अत्याचार बढ़ेंगे, महिलाओं पर सब प्रकार के अपराध बढ़ेंगे। कोटा में हाई कोर्ट की बेंच नहीं है, कोटा में रेवेन्यू बोर्ड की बेंच नहीं है। अरे स्टेट के जमाने में यहाँ पर हाई कोर्ट की बेंच थी, लेकिन आज हाई कोर्ट की बेंच नहीं है। कोटा के मास्टर प्लान को जिस तरह रौंदा गया आजादी के बाद से आज तक, उसके चीथड़े कर दिए गए। विकास का कोई विजन नहीं है। किसी भी दल के पास में विकास का कोई विजन नहीं है कि आने वाले 25 साल में कोटा की क्या सूरत होगी। यहाँ शिक्षा की दुकानें खुल गई है, स्वास्थ्य की दुकानें खुल गई है, कोई शैक्षणिक विकास नहीं हुआ। आज यहाँ जो चल रही है वो प्राइवेट दुकानें चल रही है। प्राइवेट दुकानें चल रही हैं, यानी यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के नाम पर एक धांधली की व्यवस्था की गई है। हम ये कह रहे हैं, चुनाव से पहले UIT से एक अखबार में आई थी कि 100 करोड़ रुपया सड़कों पर लगाए हैं, और उसके 1 महीने बाद खबर आई 100 करोड़ की सड़कें साफ और 100 लोगों की मौत। हम ये पूछ रहे हैं, पंकज जी जवाब दें कि वो UIT से 100 करोड़ रुपया लगे क्या, और लगे तो 1 महीने में कैसे उजड़ गई, उसका कौन जवाब देगा? जी 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 पंकज जी भाई साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। ये जो प्रोग्राम है ये कोटा शहर की आवाज, कोटा शहर की आवाज कौन होता है? कोटा का प्रथम नागरिक यानी कि महापौर, उसकी आवाज को आपने घोंट दिया कांग्रेस ने, आप लोगों ने। उसको मजबूरन बार-बार स्टेटमेंट देना पड़ा, उसको मजबूरन स्टेटमेंट देना पड़ा। मेरे कहने से कुछ भी नहीं हो रहा। एक तीक्ष्ण बुद्धि का चिकित्सक हमारे समुदाय से राजनीति में आया, उसको महापौर बनाया। आपके मेला कमेटी की मीटिंग होती है, हमारा महापौर जाता है, उसी टाइम मीटिंग बर्खास्त हो जाती है और बेचारा महापौर ताकता है। बिल्कुल जवाब लेते हैं हम इस पर। मैम, अक्सर हम लोगों ने आपको देखा है टेलीविजन पर बोलते हुए कि आप हमेशा कहती हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनता। इतनी मजबूर आप किस वजह से हो गई? देखिए, ये सच है कि कानून बदल दिए गए। हमारे महापौर होने के बाद महापौर के अधिकार सारे ले लिए गए। मैं तो आने वाली सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप फर्स्ट सिटीजन को अधिकार नहीं देंगे तो सिटी का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं हो पाएगा। पहले तो मैम मैं ये कह दूं कि जनता के सामने आपने खुद कह दिया कि आने वाली सरकार से आप उम्मीद करती हैं, यानी पिछली सरकार ने आपके अधिकार छीन लिए, ये आपने खुद स्वीकार कर लिया। बिल्कुल ठीक है, मुझमें विजन था। मैंने कम से कम 40 देश देख रखे हैं, पूरा विजन के साथ, पूरी एजुकेशन के साथ। बहुत सारी आशाएं लेकर मैं यहाँ आई थी, मैं काम नहीं कर पाई, बहुत सारे कारण रहे। क्यों बदले? नहीं, पर एक बात मैं बताऊं, ये बात भी कहना चाहती हूँ कि विधानसभा में जब कानून बदला गया तो बीजेपी का भी एक भी विधायक उठकर नहीं बोला। चलिए, यहाँ पर तो ये बात तो सही है, विरोधी नहीं बोलते, ये बात तो समझ में आ गई। चलिए पंकज जी से इसके बाद पूछेंगे। मैम देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के जितने भी महापौर चुने गए,
इन्होंने कांग्रेस का एक कल्चर है कि जितने भी संवैधानिक पदों का कैसे हनन किया जाए, महापौर की गरिमा को कैसे समाप्त किया जाए। मैं रत्ना जी की वेदना में साझा करूंगी कि वाकई में किस तरह से महापौर के पद की गरिमा को गिराया कांग्रेस ने। एक सवाल, आप ये भूल कर मैम, आप ये भूल कर कि वो विरोधी दल से हैं, आप मानती हैं कि महापौर की ताकत को वापस आपकी पार्टी दिलवाएगी, आपकी सरकार वापस दिलवाएगी वो ताकत? देखिए, बिल्कुल दिलवाएंगे और इसीलिए मैं बताऊं कि हमारी सरकार आई है, नगर पालिका एक्ट को मजबूत करने की कोशिश हो रही है और नगर निगम को एक ताकत, चूंकि ये जनप्रतिनिधि नीचे की सरकार, छोटी सरकार जो कहते हैं, जो जनता से सीधे जुड़ी रहती है, इसको मजबूत करने के लिए वसुंधरा राजे जी ने इसको और मजबूती के साथ, विजन के साथ, बिना प्लानिंग के आप काम देते जाओ, जो पूर्ववर्ती सरकार ने किया, जिसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ा। बिना विजन के साथ कहीं कोई काम नहीं होगा। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम जनप्रतिनिधियों से इसका जवाब लेंगे, लेकिन अब खास तौर पर बात करेंगे चंबल की, क्योंकि सही में चंबल का मुद्दा बहुत गंभीर है और उसको लेकर तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं। जब भी आप उधर आसपास से गुजरते हैं तो आपको चंबल की हकीकत जो है, वो उसकी जो तस्वीर है वो सामने आती है, तो शायद कई लोग जो पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। कॉलेज की गपशप, कैंपस की हलचल, करियर की बात, जोश, मस्ती और धमाल। यूथ अड्डा, सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 बजे, सिर्फ जी मरुधरा पर। जब इरादे हो कंक्रीट तो चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। जीत पर पकड़ हो, अच्छी स्ट्रॉन्ग जकड़ हो, संग सपनों बिना लगे, भूकंप ना हिला पाए, खूब दूर की सोचो इंडिया, मॉनेट स्टील है तैयार। मॉनेट स्टील TNT, प्राउड स्पॉन्सर्स ऑफ द इंडियन बॉक्सिंग टीम। It gives me great pleasure on behalf of Tata Mutual Fund to invite you to the second edition of the Simply Finance Quiz. We had a great time last year and I request you all to join in and get more details by logging on to simplyfq.com. फादर ऑफ इंडियन टेलीविजन, जिनके विजनरी आइडियाज को आज भी लोग करते हैं सलाम। अब वो देंगे आपको आइडिया। अ शो विद इंस्पायरिंग लेजेंड, डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम कोटा में मौजूद हैं और कोटा में हम बात कर रहे हैं आपकी आवाज की, यानी सीधे तौर पर कहें कोटा की आवाज की। ब्रेक पर जाने से पहले एक महत्वपूर्ण समस्या जो उठाई गई थी उस पर बात करेंगे, उसके बाद हम चंबल के मुद्दे पर जाएंगे, लेकिन एक बार जवाब जरूर लेंगे आपसे। मैम, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी। एक वहां महिला के बीच से एक आवाज आई और आवाज ये आई कि बच्चों के साथ जो यौन शोषण जैसी घटनाएं होती हैं उसको लेकर किसी सरकार ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। देखिए, जो विषय है बहुत संवेदनशील विषय है और सरकार ने आई है आकर के प्रायोरिटी से। आप देखिए, सबसे पहले देश की रक्षा और सम्मान की बात हुई, सारे पड़ोसी देशों से संबंध सुधारे। जैसे अटैक हुआ बॉर्डर पे, उन्होंने कोटा की ही बात करें। कोटा की बात में ये है कि सबसे पहले तो कोटा की लड़कियों के लिए रेड अलर्ट पे क्या हुआ है कि कोई भी लड़की किसी भी समय अगर फोन करती है, आप खुद भी अभी के अभी 100 नंबर पे फोन करके देखें कि पुलिस कितनी सजग है। रात को सादी वर्दी में बहुत जागते लगे हैं। वास्तव में जो परिस्थितियां जो पाताल के गर्त में 5 साल में गए हैं, उनको निकलते देर लगेगी। मैं मानती हूँ इतने बड़े पुलिस अधिकारी के साथ जो घटना हुई, समाज है, समाज में अच्छे बुरे सभी तरह के लोग बैठे, लेकिन कितनी कठोरता के साथ आज तक उनकी जमानत नहीं हुई है। एक बार बिल्कुल मैम, एक बार मैं सबसे पूछूं कि क्या कोटा के लोग कानून व्यवस्था से संतुष्ट हैं? क्या कोटा के लोग कानून व्यवस्था से संतुष्ट हैं? नहीं है। जी, आप कुछ कहें। मैं तो सर बस इतना कहना चाहता हूँ कि भारत का संविधान हर नागरिक को कुछ ड्यूटीज और राइट्स देता है।
तो वो आम पब्लिक के लिए होती हैं सारी। अगर हम कोटा की बात करें तो राइट टू सेफ्टी जो भारत का संविधान देता है, इसमें हम पॉलिटिकल नहीं होंगे। राइट टू सेफ्टी है ही नहीं कोटा में। अगर हम प्रेजेंट बात करें, राइट टू हेल्थ अगर हम बात करें, हेल्थ नहीं है। पहली वाली गवर्नमेंट ने निःशुल्क दवा योजना चलाई थी। मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा प्रेजेंट गवर्नमेंट से कि उन्होंने जो निःशुल्क दवा योजना पिछली सरकार ने चलाई थी, क्यों दवाइयों में कटौती करी, अंदर ही अंदर दवाइयां बंद कर दी, आम पब्लिक को प्राइवेट दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा मैडम, आप आम जनता की आवाज नहीं दबा सकते। मैं पूछना चाहूंगा, वसुंधरा जी ने बोला था कि आप हमें जिताइए, मैं 15 लाख युवाओं को रोजगार दूंगी। चलिए इसको बात कर लेते हैं। मैम जी, जैसा कि वो कह रहे हैं कि बंद कुछ नहीं हुआ, उसमें इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। जनधन योजना, भामाशाह योजना, ऐसी कई योजनाएं हमारी सरकार लेकर आई है जिससे जनता को पूरा लाभ मिल रहा है और जनता लाभ भी ले रही है। हम अभी जब चुनाव की कैंपेनिंग में वहाँ जा रहे हैं, जनता बड़ी खुश है और हमारे वापस इसीलिए हमारे कैंडिडेट को जिताएगी। चलिए अब एक बार चंबल पर हम बात शुरू करते हैं। चंबल पर जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चंबल कोटा के विकास के लिए बेहद अनिवार्य है। वेदोक्त नदी है, इसको उग्र गंगा की संज्ञा प्राप्त है। कोटा में बहने वाली चंबल का पानी सीधा गंगा में जाके मिलता है, इसलिए कोटा की सफाई वैसे भी बहुत ज्यादा अनिवार्य, चंबल की, और चंबल की वजह से ही आज कोटा आबाद है, बूंदी आबाद होने वाला है, जयपुर को पानी मिलने वाला है। चलिए चंबल को लेकर दोनों सियासी दल क्या सोच रहे हैं, उनके पास प्लानिंग क्या है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग फिर कागजों का हवाला न दें। चंबल नदी कोटा के लिए वरदान है। उस समय भी चंबल शुद्धिकरण के लिए 31 करोड़ रुपए मंजूर हुए। आज भी चंबल शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है और वो लगातार जारी है। आवश्यकता यह है उसमें प्रगति हो और वर्तमान सरकार को और जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में गंभीर होना चाहिए। मैं चंबल नदी पे रोजाना घूमने जाता हूँ, या कोई शख्स नहीं, सुबह शाम डेली जाता हूँ, और वहाँ चंबल नदी पे स्टेट के जमाने जो घाट रहे उनकी दुर्दशा हो रही है। जल कुंभी से पूरी नदी गंदी हो रही है। सारे शहर के जितने गंदगी के नाले हैं, वो मेरे मकान के यहाँ से एक बहुत बड़ा नाला है, गढ़ के यहाँ चल के सीधा सारे नाले चंबल नदी में डाले जा रहे हैं। चंबल शुद्धिकरण की बात करते हैं, कोई योजना आज तक क्रियान्वित नहीं हुई है। मैं सुबह जाता हूँ, घाटों की ऐसी दुर्दशा, तोड़ कर ले गए, छतरियों को तोड़ कर ले गए। स्टेट जमाने की शानदार छतरियां बनी हुई थी, सब तोड़ दिया। मैं डेली भ्रमण करता हूँ। पंकज जी आपके लिए था जवाब जी। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं कोटा वासियों को ये भरोसा दिलाती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने जब गंगा को साफ करने का बीड़ा उठाया है तो राजस्थान की सरकार चंबल को भी साफ करेगी। मैम लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने टिप्पणी कर दी कि 200 साल में आप गंगा साफ करेंगी। जो 65 साल की गंदगी इस देश में हुई तो साफ करने में वक्त तो लगेगा। 65 साल की गंदगी 200 साल में साफ होगी। गंगा कोई एक नदी का नाम नहीं है, गंगा भारत की आत्मा है और गंगा का जो रूप है वो विभत्स नहीं होना चाहिए। तो 200 क्या 400 साल भी लग सकते हैं, लेकिन काम चंबल इसी 5 साल में सुधरेगा। और यही कोटा के लोग कहेंगे कि ये चंबल बिल्कुल साफ सुथरा दिखेगा। और 5 साल भी नहीं, मैं कहती हूँ 2.5 साल में चंबल साफ, बातों से नहीं, बात तो आप करके गए, घोषणा भी तो आप थे, हम काम करके दिखाएंगे। चंबल शुद्धिकरण के नाम पे इन्होंने केवल बैन लगाया पट्टों पे। चंबल के घड़ियाल सेंचुरी, वहाँ पे होता है अवैध खनन। घड़ियालों के जो अंडे होते हैं जिनकी वजह से उनका जन्म होता है उनको फोड़ दिए जाते हैं। मगरमच्छों को वहाँ छोड़ दिया जाता है कि रेत खनन होता है। इनका किसी का ध्यान नहीं इस बात पे। दूसरा ये चंबल के पास मेहता जी रहते हैं खुद, इनके घर का पट्टा होगा, पर आप यहाँ भीतक उनके पास चली जाइए, वहाँ पे किसी के पास पट्टे नहीं है। गरीब लोग अपना मकान बनाया तो कैसे बनाया, बारिश में उनके 3 छप्पर निकलते हैं, क्यों पट्टे नहीं तो लोन नहीं मिलता उन्हें। ये चंबल विकास की जो बात चल रही है, चंबल का सारा बजट दूसरी जगह खर्च होता है। जब तक हमारी जो बीजेपी के लोग बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि चंबल विकास प्राधिकरण की योजना, चंबल विकास प्राधिकरण अलग से नहीं बनेगा जब तक किसी भी तरह से चंबल का शुद्धिकरण योजना लागू नहीं हो सकती। ऐसा है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे को उठाने के लिए मैंने बहुत सारी आरटीआई लगाई है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आए हैं, बहुत सारे दस्तावेज आए हैं। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर इन्होंने भवन निर्माण की स्वीकृति दे दी। ये इन्होंने सिर्फ स्वीकृति शब्द लिखा, भवन निर्माण की स्वीकृति के लिए क्या अलग से शब्द लिखेंगे? ये महापौर रत्ना जैन साहब इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से जानती है। ये मैं आज 14 साल से लड़ रहा हूँ, लेकिन इस मुद्दे पर आज तक कोई भी निर्णय कोई भी नहीं ले पाया है। क्यों? दूसरा, ये यूआईटी ने कोई भूमि अधिग्रहण नहीं की और बिना अधिग्रहण किए ही लोगों को पट्टे दे दिए।
जब भूमि उसके पास नहीं है तो पट्टे कैसे दे देगी अपने? ये चंबल को लेकर सरकारें कितनी संजीदा हैं या सियासी दल कितने संजीदा हैं? चंबल के अलावा अगर हम कोटा के चिड़ियाघर की ही बात कर लेते हैं, वो बंद होने की कगार पर है। आखिर सरकारें चुप क्यों हैं? वो चिड़ियाघर जो लगभग 100 साल पुराना हो चुका है और शायद यहाँ के जनमानस में बसा हुआ है। मैम, इसको लेकर क्या होगा? चिड़ियाघर बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार जो जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार आर्थिक स्थिति राजस्थान का कर गई है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारी सरकार संवेदनशील है। चाहे चिड़ियाघर का मामला हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे चंबल का हो, चाहे कोटा के विकास का मामला हो, हम सभी के प्रति संवेदनशील हैं और ये विश्वास दिलाना चाहते हैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कि बंद कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मजबूती के साथ और सही तरीके से हम कोटा का विकास करेंगे। हम केवल घोषणा नहीं करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, आप कुछ कह रहे थे चिड़ियाघर को लेकर, आप भी जरा कह दें कि 5 साल में आपने क्या किया कि वहां पर जब टीम आई और टीम ने कह दिया कि व्यवस्था इतनी खराब है कि इसको बंद कर देना बेहतर है। लेकिन उस समय जो प्रश्न उठे उनका निराकरण हुआ और चिड़ियाघर यथावत रहा। आज चिड़ियाघर बंद होने वाला है और उसके संबंध में जो जयपुर से एक पत्र आना है, वो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण आज तक वो पत्र नहीं आया और बंद होने के कगार पर पहुंच। मुझे समझ में नहीं आता, एक चिड़ियाघर नहीं संभाल पाते, आप चंबल संभालने की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, चंबल और चिड़ियाघर का तो जवाब आप इनसे लीजिए। मैं तो महापौर होने के नाते मैं कोटा की जनता जो बाहर बैठी है उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हम सब मिलकर अब विकास करें और हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचें। स्मार्ट सिटी बनेगी जाने कब वो देखा जाएगा, पर फिलहाल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन, जेंडर इक्वालिटी, विमेन एम्पावरमेंट, एनवायरमेंट, इस पे सब हम मिलकर काम करें, तभी कोटा शहर आगे बढ़ सकेगा और हम सबको मिलकर इसे आगे बढ़ाना है। चलिए ठीक है, आपकी बात ही मान लेते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। मैम, मुझे नहीं पता स्मार्ट सिटी की क्या डेफिनेशन है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है चाहे कितना भी सड़कें बना लो या फ्लाईओवर बना लो, स्मार्ट सिटी आपकी नजरों में होगा, बट एक्चुअल जो प्रॉब्लम है जहाँ पे बच्चे, लाखों बच्चे सड़कों पे रहने पे मजबूर है, जिनके पास घर नहीं है, खाने को नहीं है, अगर उन समस्याओं के लिए सरकार से, मैं दोनों सरकारें यहाँ पे, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि स्थानीय स्तर पर, मैं देश की बात नहीं करती हूँ, मैं केंद्रीय स्तर की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत कुछ हो रहा है, मैं भी जानती हूँ, बहुत सारे कानून बन रहे हैं, लेकिन जो क्रियान्वयन स्थानीय स्तर पे होना चाहिए, क्या उनके लिए, बाल श्रमिकों के लिए, जो भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चे हैं, उनके लिए क्या कार्य योजना है, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी। यहाँ पर अब वक्त हो चला है आखिरी टिप्पणी का, यानी तमाम लोगों ने अपनी समस्याएं बता दी, तमाम लोगों ने कोटा की खूबियां बता दी। अब यहाँ पर विरोधी दल और सत्ताधारी दल, आखिरी टिप्पणी, सबसे बहुत छोटी छोटी टिप्पणी। सर, विरोधी दल के तौर पर सरकार को कितनी मदद विकास में? विकास के नए आयाम स्थापित करने का अगर प्रयास करेगी भारतीय जनता पार्टी, तो हमसे जो सहयोग होगा हम हर तरह से तैयार हैं। अच्छे काम के लिए सकारात्मक सहयोग और जनता की समस्याओं के समाधान में सार्थक प्रयास, वहीं गलती करने पर तीखा विरोध, जोरदार संघर्ष। मैम, कोटा के लिए अब आपके मन में क्या चल रहा है, क्या करेंगी? बीजेपी कांग्रेस बाद में, पहले ही शहर हमारा है और शहर का अगर विकास होता है और अच्छा विकास होता है, सुव्यवस्थित विकास होता है, तो उसका स्वागत है। फाइनल टिप्पणी लेते हैं। मैम, सुमन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं ही। सुमन जी, अब बताएं, आप कोटा के लिए क्या व्यक्तिगत तौर पर सरकार से कहेंगी करने के लिए, आपकी पार्टी, आपकी सरकार? देखिए, जिनको 5 साल में करना था उन्होंने नहीं किया और इसको माना भी, लेकिन मैं ये यकीन दिलाती हूँ हमारे विरोधी साथी को कि जनता ने, अगर आप मुद्दे गिना दें तो जनता को बहुत संतुष्टि मिलेगी कि 5 साल में क्या क्या कोटा के लिए मैं होगा। बिल्कुल बताती हूँ कि कोटा हमारी प्रायोरिटी रहेगी, जिसमें चंबल भी होगा, हैंगिंग ब्रिज के काम भी चालू हो गए, आप देखिए रिंग रोड का भी काम होगा और कोर्ट की भी बहुत बात हो रही है। मैं कोर्ट की भी बात करूंगी मुख्यमंत्री जी से, और बाल संरक्षण के लिए भी बोलने वाली थी। बाल संरक्षण के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगी, आपने 2 बार कहा कि बाल संरक्षण जब से हमारी सरकार आई है, देखिए कितना रेस्क्यू करके हम लोग पकड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को जो बाल मजदूरी में लगे थे उनको उनके गांव, उनके देश में भेजा जा रहा है। इन सारी चीजों को IIT, मेडिकल कॉलेज, एजुकेशन, सोशल, हवाई, मैं कह रही हूँ इन ऑल रेस्पेक्ट, यदि मैं बात करूं कि एक शहर को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिस सुविधा से ये शहर वंचित है, हमारी सरकार 5 साल में पूरा करके आपको देगी। तो ये है कोटा की जनता की आवाज और ये है कोटा के सियासी दलों की आवाज, सत्ताधारी दल और विरोधी दलों की आवाज।
एक बात जरूर आखिर में कहना पड़ेगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोटा ने हमेशा इस देश को गौरवान्वित किया है। यही वो कोटा है जिसने देश को ऐसे होनहार दिए हैं जिस पर यह देश फख्र करता है और दुनिया कहती है कि हां, यह है राजस्थान का वो खूबसूरत कोटा शहर जिसके इतिहास पर, जिसकी समृद्धि पर न सिर्फ प्रदेश को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। आपकी आवाज में बस इतना ही। देखते रहिए जी मरुधरा। नमस्कार।